कार्तिक पूर्णिमा की समाप्ति के साथ आज से अगहन मास आरंभ हो रहा है। पुराणों में इस महीने को श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोम, इसका अर्थ है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ये श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है। इसका मतलब है कि सभी महीनों में मार्गशीर्ष भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है और वह स्वयं इस महीने का स्वरूप है। ये महीना ज्ञान, भक्ति, दान, पुण्य और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र आता है कि भगवान ब्रह्मा जी खुद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि आपने खुद को मार्गशीर्ष मास का स्वरूप बताया है, इसका क्या तात्पर्य है, इस महीने का क्या महत्व है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मदेव, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इसका उदाहरण खुद नंदगोप जी हैं। वह पृथ्वी पर धर्मात्मा के रूप में विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में कई हजारों गोप कन्या थी। उन सभी ने भक्ति भाव से खुद को मुझे समर्पित कर दिया था। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्याम भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष का व्रत करने से मैं उन पर प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उन्हें अर्पित कर दिया। इसलिए मैं पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस मास में किए गए जप, तप, ध्यान और दान का फल अन्य महीनों की अपेक्षा कई गुना होता है। विशेषकर गीता जयंती इसी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस मास को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इस मास में भगवत गीता का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। गीता किसी के भी अध्याय का नियमित रूप से पाठ करें, विशेषकर गीता जयंती के दिन। इससे मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। ये मंत्र श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का अचूक उपाय माना जाता है और इस मन की शांति और संतोष मिलता है।